वो ये कहते हैं हम तो कौमी मफाद की खातिर तो हुकूमत कर रहे हैं, पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी कर रहे हैं। हमारे जो मौजूदा हुक्मरान है वो एक जिद पे आए हुए हैं, अपने सियासी मकासद हासिल करना चाहते हैं। पंजाब हासिल करने के बाद आप क्या स्ट्रीट पावर की तरफ वापस आ रहे हैं? पंजाब हासिल करना मकसद नहीं था, मकसद को इस दलदल से निकालना है। ये बेयकीनी की सूरत हाल जो है कि मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। वाहिद हल क्या है? इंतखाबात। दोनों बड़ी जमातें इस वक्त खौफ मुब्तला है। मोरूसी सियासत की मुखालफत करते थे, आपका बेटा भी पार्लियामेंटेरियन, आप भी पार्लियामेंटियन, अब आपकी बेटी भी। सबकी राय ये थी कि सबसे बेहतर ऑप्शन है, तो उसको हमने एक्सरसाइज किया। ये कोई तोहफा नहीं होगा, ये इलेक्शन होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, पाकिस्तान की सियासत में तेजी से तब्दीली आ रही है। इंतकामी सियासत ना करने के दावेदार हुकूमती इत्तेहाद ने मिलकर इमरान खान के खिलाफ इंतकाम की सियासत का आगाज कर दिया। ममनुआ फंडिंग केस के फैसले के बाद हुक्मरान इत्तेहाद को शायद ऐसा लग रहा है कि बासानी इमरान खान और तहरीक इंसाफ को काबू कर लिया जाएगा, लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स होती हुई दिखाई दे रही है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी असेंबली के 9 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के ऐलान के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कौमी असेंबली की खाली करार दी गई तमाम 9 नशिस्तों से खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। और ऐसा लग रहा है कि जनाब, क्रिकेट की दुनिया में बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले कप्तान सियासत के मैदान में भी एक और बड़ी कामयाबी का झंडा गाड़ने जा रहे हैं। इमरान खान कई बार कह चुके हैं कि वो गेम के तमाम रूल से खूब वाकफियत रखते हैं, वो माहिर हैं, उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि कैसे खेलना है, कहां खेलना है, कब खेलना है और किस तरह से खेलना है। और शायद यही वजह है कि खान साहब 9 नशिस्तों पर मुकाबले के लिए अकेले मैदान में उतरे हैं। इसके साथ ही इमरान खान ने हुकूमत को अवामी ताकत से जवाब देने का भी जनाब फैसला कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यौम आजादी के दिन यानी 14 अगस्त के मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बड़ा पावर शो करने जा रही है। मुल्क में इंतखाबात कब होंगे, इस बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अपोजिशन कहती है इलेक्शन करवाएं, हुकूमत कहती है हम नहीं करा रहे, लेकिन इंतखाबात के लिए माहौल बनता और गर्म होना शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। खबरें ऐसी भी हैं कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में नाकामी के बाद अब अगले आम इंतखाबात के लिए नून लीग की इंतखाबी मुहिम खुद नवाज शरीफ चलाएंगे। लेकिन सवाल यहां पर सबसे बड़ा सवाल ही पैदा होता है कि बीमारी के गर्ज से लंदन गए मियां साहब आखिर पाकिस्तान कब आएंगे, और अगर अभी आ भी गए तो क्या होगा, कैसे आएंगे, कौन, और क्या वो अगले जो इंतखाबात आम इंतखाबात है उसमें अपनी इंतखाबी मुहिम को लीड कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इन तमाम मौजूआत पर आज बात करेंगे। जनाब, आपका तारुफ करवाते हैं मेहमान ग्रामी से। चौधरी जाफर इकबाल साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, इस वक्त मुझे ज्वाइन करें। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जमशेद इकबाल चीमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जनाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम यू जाफर इकबाल साहब, सर ये नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, क्योंकि काफी रहनुमा आपके शाहिद खाकान अब्बासी भी, हमजा शहबाज भी वहां पर लंदन गए हैं। सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि वो आ जाएं, कुछ लोग चाहते हैं कि जनाब उनको जेल में नहीं देखना चाहते, लेकिन कुछ लोगों का दबाव है कि आप वापस आइए और आके लीड कीजिए। शायद नून लीग में टिकट नवाज शरीफ के नाम पर ही मिलता है, लेकिन वही मुल्क में नहीं है, तो जाहिर सी बात है वोटर भी आपका तितर बितर हो रहा है। ऐसा है? जाफर इकबाल साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आपको? ठीक है जनाब। सर, मेरा सवाल था, गुजारिश थी आपसे पूछना कि सर ये नवाज शरीफ साहब वापस कब आ रहे हैं, क्या इस हवाले से कोई फैसला कर लिया गया है? क्योंकि हमजा शहबाज भी वहां पर मौजूद हैं, शाहिद खाकान अब्बासी भी मौजूद हैं, और ये खबरें आ रही हैं, क्योंकि खबरें तो रुकती नहीं है ना सर, खबरें तो आती हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब कुछ लोग चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आए, कुछ लोग चाहते हैं कि वो ना आए क्योंकि फिर उनको जेल में नहीं देखना चाहते, लेकिन कुछ लोगों का दबाव है कि वोट जो नून लीग को पड़ता है वो नवाज शरीफ के नाम पर ही पड़ता है। तो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में नहीं होंगे तो किस तरह से इलेक्शन मुहिम चलाएंगे, और इसी वजह से आपका वोटर भी इधर उधर हो रहा है। ऐसा है? बहुत शुक्रिया जी, आपका ये सवाल और प्रोग्राम का आगाज भी नवाज शरीफ के नाम से करना मेरे लिए बतौर एक वोटर, सपोर्टर और वर्कर बड़ी हौसला अफजा बात है। एक अरसा गुजरा जब पाबंदी थी मियां नवाज शरीफ का नाम लेने पे, मियां नवाज शरीफ की तस्वीर चलाने पे, मियां नवाज शरीफ के मुतालिक कोई बात करने में,
चाहे कोई इशारे किनारे में करे। तो चलिए, बहरहाल अगर लोगों को ये अकल आई और लोगों ने ये समझा कि सियासत में किसी को इस तरह से निकाला नहीं जा सकता और जिसके साथ लोग होंगे उसे बहरहाल सियासत करनी, इसमें कोई शक नहीं है कि वोटर मियां नवाज शरीफ के साथ स्टैंड करता है। फिर ये 62-63 की कार्रवाई क्यों कर रहे हैं खान साहब के खिलाफ आप लोग, फिर जब आपको पता है ये बात आप, और मैं इस चीज को, आपकी बात को सेकंड करूंगा कि पाकिस्तानी सियासत से किसी को निकाला नहीं जा सकता है। अगर आप उसको मंजरनामे से अलग कर देंगे तो जनाब वो वैसे ही अपनी सदारत करेगा, सदारत के लिए भी छोड़ देंगे तो पार्टी को गाइडलाइंस वही देंगे। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने मौजू एकदम बदला तो वहां आ जाते हैं। दरखास्त गुजार हैं जो पीटीआई के खिलाफ, वो पीटीआई के एक साबिक रुकन है और मियां नवाज शरीफ की हुकूमत होते हुए और मियां नवाज शरीफ के बाद शायद खान साहब की हुकूमत होते हुए अगर मिन हैसुल हुकूमत और मिन हैसुल जमात कोई इमरान खान साहब के खिलाफ गया और कोई बात हुई तो आप जरा रिकॉर्ड पे ले आइए। अब हुकूमत 2018 में है, जनाब इमरान खान साहब की, वजीर आजम वो खुद हैं, उनके खिलाफ जो मुद्दई मुकदमा है वो उन्हीं के दस्ते रास हैं जो उनके सारे राजो न्याज से वाकिफ हैं और वो सारी उनकी हकीकत को जानते हैं। और फिर FIA, स्टेट बैंक, जितनी भी तहकीक हुई वो भी जनाब इमरान खान साहब के दौर में हुई। सही है। और आज जो बातें रह रह के याद आ रही हैं वो सबूत पेश कर लेते, ठीक है, वो नहीं कर सके, सिर्फ एक काम करते रहे इमरान खान साहब, वो था वकील बदलने, वो था तारीख से तारीख लेनी। तो अगर तो कोई हकीकत नहीं थी और वो सारे अफसाने थे तो उसका सामना करते, पेश करते चीजें और खत्म हो जाती। और अगर वो हकीकत है, ऐसे हुआ है कि बैरून मुल्क खास कंपनियों से चंदा लिया गया और वो कंपनियां जो बैरून ममालिक में रजिस्टर्ड है वो पाकिस्तानी कंपनियां नहीं है, मेरे मुल्क का कानून, और वही कानून जिसके तहत इमरान खान साहब वजीर आजम भी बने, काबीना भी बनाई और सारे अमूर इंजाम देते रहे, वो इजाजत नहीं देता तो फिर उसकी सजा तो मिलनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर आपने एक जुर्म किया है, 1-1 लाख रुपए की फंडिंग कौन करता है? मेरा आपसे सर ये बड़ा मोदिबाना सी गुजारिश है, ये 1-1 लाख रुपए की फंडिंग से क्या काम करवाया जाता है सर? देखिए, अब 1-1 लाख की आप उसे फंडिंग कहें या वो जो नकवी साहब की कंपनी है उसने कितना पैसा दिया जरा बताना पसंद करेंगे? अब राज ग्रुप को अगर माइनस करते हैं तो सबके सर जो डॉलर्स है ना वो किसी के 7,000 है, किसी के 5,000 है, किसी के 3,000 है। राज ग्रुप को जेरे बहस लाइए ना मेरे भाई, ना माइनस कीजिए। एक कंपनी जो बरतानिया में रजिस्टर्ड है खैरात का पैसा इकट्ठा करती है लोगों से कि ये चैरिटी पे लगाया जाएगा, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या इस नाम पे नहीं पैसा इकट्ठा किया गया? और वो चैरिटी खैरात मुझे और आपको पता है कि वो सियासी जमात के लिए नहीं है, वो आपको खेल का मैदान सजा सकते हैं, सजा सकते हैं, किसी यतीम खाने को दे सकते हैं, दे सकते हैं, आप किसी जो है वो रफाए आमा के काम में घर के अंदर पानी का काम कर सकते हैं, तो रास्ता बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप खैरात चैरिटी के नाम पे आप प्रोग्राम करके क्रिकेट मैच करवा के और मिलियन डॉलर इकट्ठे करके, वो तो जा रहे हैं ना अभी तो। खैर जमशेद इकबाल चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो जो स्टोरी की गई थी उनके खिलाफ वो अदालत में जा रहे हैं और वो जो चैरिटी मैच हुआ था वो कह रहे हैं ना वो ऐसा था ही नहीं। मुझे बात कर लेने दीजिए। जी सर गुफ्तगू चल रही है ना, गुफ्तगू। इमरान खान सर अगर इजाजत अगर आप इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, उनको जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं, फिर मैं सर आपकी तरफ आऊंगा। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइए, घेर चेंज हो रहा है एहतजाज की तरफ का, 14 अगस्त को आप लोग एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं और ये शायद आप लोगों ने अल्टीमेटम भी देना है कि कब तक इलेक्शंस की तारीख आप दे दें हुकूमत, वरना फिर हम अगला एहतजाज करेंगे। क्या करने जा रहे हैं सर आगे? 13 को इंशाल्लाह, 13 की शाम को इंशाल्लाह इज्तिमा होगा और खान साहब खिताब करेंगे और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि बड़ी तादाद में लोग आएंगे, उनकी बात सुनेंगे। देखिए इस वक्त पूरी कौम इस अंदाज में सोच रही है कि मुल्क के हालात सही डगर पर नहीं चल रहे और हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो एक जिद पे आए हुए हैं और बिला वजह वो मामलात को मजीद गंभीर कर रहे हैं। मईशत नुकसानदेह है, उसको नुकसान हो रहा है, सही है। और सरमायाकारी नहीं हो रही, रुपया गिर रहा है, परेशानी है और गोमगो की सूरत हाल है।
तो हम समझते हैं, पूरी कौम समझती है कि इन्हें अपनी जात से बालातर होकर मुल्क के मफाद में सोचना चाहिए। तो कौम से बात की जाएगी, उन्हें एतमाद में लिया जाएगा और इंशाअल्लाह हम जो वो चाल और जाल बिछा रहे हैं उनका हम कानूनी तौर पर भी सियासी तौर पर मुकाबला इंशाअल्लाह करेंगे। आपकी दूरअंदेशी बड़ी जबरदस्त है, लेकिन मैं सर आपसे ये जसारत करना चाहता हूँ सवाल की। अब वो ये कहते हैं हम तो कौमी मफाद की खातिर तो हुकूमत कर रहे हैं, पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी कर रहे हैं, फिर जिस तरह से अभी IMF से बातचीत चल रही है, अगस्त में शायद किस्त आ जाएगी $1.2 अरब, फिर 2 ममालिक भी हैं, वो भी इस शर्त पर गालिबन दे रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर उन्हें इसी साल इलेक्शंस करवाने हो तो ना IMF भी किस्त रिलीज करेगा और ना 2 ममालिक भी इमदाद देंगे, तो शायद उनका प्रोग्राम अगले साल तक ही जाने का है। देखिए, वो IMF की खातिर इसको नहीं खींच रहे, वो इस वक्त खौफ में मुब्तला है और समझते हैं कि आज इंतखाबात हो जाते हैं तो शायद उनको अवाम में वो पजीराई ना मिले, तो वो खौफ में मुब्तला है। उन्हें मुल्क के मफादात का गम कम और अपनी जाती बका की ज्यादा फिक्र है। अच्छा, ठीक है। तो सर ये जो 9 की 9 नशिस्तों पर खान साहब ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, ये भी एक तरीके का बड़ा जबरदस्त किस्म का पावर शो करने का मुजाहरा किया गया ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि 9 में से चले 1 पे भी हरा के दिखाएं। देखिए, हम समझते हैं कि जो इन्होंने ये 9 नशिस्तें 11 नशिस्तें जो खाली की हैं या करवाई गई हैं, वो उन्होंने इम्तियाजी सलूक बरता है। ठीक है। मुस्तफीद सब हुए थे, बैक वक्त हुए थे, तो इन्होंने किस क्राइटेरिया पे ये चूज किया है, ठीक, और इसमें इनकी पत्नियत ही शामिल है और ये अपने सियासी मकासद हासिल करना चाहते हैं। हम गए हुए, हमने पिटीशन दाखिल की हुई है और गालिबन तारीख भी लग गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गालिबन तारीख भी आ गई है और हमारा केस सुन, लेकिन अगर इलेक्शन होता है तो इंशाअल्लाह इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि वो पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे और ये जो उनका ख्याल है कि इमरान खान साहब को वो सियासत से एक तरफ कर देंगे या उनके हटाने की कोशिश है, इंशाअल्लाह कामयाब नहीं होगी। इस वक्त हर पाकिस्तानी, चाहे मुल्क के अंदर है या बाहर है, वो इमरान खान पर भरपूर एतमाद करता है और उनको अपना लीडर तस्वर करता है। सर ये बात तो दुरुस्त हो गई, लेकिन बीच में हमने देखा खान साहब ने ज्यादातर अपना फोकस जो है ना वो अदलिया की तरफ रखा। जितने भी मामलात हो रहे थे जिनको आप गैर आईनी तस्वुर करते थे, आपने उनको अदालतों में चैलेंज किया, लेकिन अब जो फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें 2 उन्होंने शायद गालिबन ऐसी बातें की थी जो वाकई में एक बड़ी हेडलाइंस थी। एक तो जनाब 48 घंटे का हम जलसा करने जा रहे हैं, मतलब टाइम उन्होंने कहा था कि और 14 अगस्त का डिसाइड कर लिया, 14 अगस्त को एक बड़ा जलसा होगा, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटम की बात की गई है कि 1 महीने के अंदर अगर डेट नहीं दी गई तो फिर अपने आगे लाहेमल का ऐलान करेंगे। तो सर पंजाब हासिल करने के बाद आप क्या स्ट्रीट पावर की तरफ वापस आ रहे हैं? देखिए, पंजाब हासिल करना मकसद नहीं था, मकसद को इस दलदल से निकालना है। इस वक्त तकरीबन सारा काम जो है वो का शिकार है, कोई बड़े फैसले नहीं हो पा रहे, एक गैर यकीनी सूरत हाल है, मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही और आपकी साख मुतासिर हो रही है और लोग वाकई बहुत परेशान हैं। जो कारोबारी तबका है उसकी अपनी परेशानियां हैं, आवाम जो है वो महंगाई के बोझ तले पिसती चली जा रही है, किसान जो है उसकी अपनी परेशानियां हैं, उसको पानी का, ट्यूबवेल के बिलों का, खाद दस्तयाब नहीं है, अगर है तो कीमतें आसमान को छू रही हैं और ताजिर है वो सरापा एहतजाज थे। तो वक्ती तौर पर उन्होंने कहा कि हम उस जो इक़दाम जो उन्होंने IMF से इन पर एग्रीमेंट किया है उनको मौखिर किया है, तो ये तो खुद जो फैसले करके उस पे उनके अमल दरामद में कतरा रहे हैं क्योंकि लोगों का रिएक्शन देख रहे हैं। तो ये सूरत हाल जो है, ये बेयकीनी की सूरत हाल जो है कि मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। वाहिद हल क्या है? इंतखाबात, बारहा क्या है। ठीक है सर, आपको लगता है इसमें रुकावट कौन है? क्योंकि जरदारी साहब भी पंजाब में सारी सूरत हाल बनाने के बाद फिर
शिकस्त खाने के बाद फिर जाहिर सी बात है वो भी मंजर आम से इस वक्त बिल्कुल गायब भी नजर आ रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब के वापस आने के वाले से भी इतलात हैं, ना आने के वाले से भी इतलात हैं। एक गिरोह है जो पे उनसे जोर दे रहा है कि आप आ जाइए, और एक कह रहा है कि नहीं आप नहीं आइए। तो सर इन दोनों के बारे में आप अगर कोई कॉमेंट करना चाहें तो सर। देखिए, रुकावट तो पहले शाह साहब, अच्छा गालिबन हमारा राब जी। शाह साहब आवाज आ रही है सर? हेलो जी शाह साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, अब आ रही है आवाज जी सर। आपको मैं कर रहा था कि रुकावट तो जरदारी साहब बने हुए थे। अच्छा। और वो चाहते थे कि जिस तरह इसको जाए वो उनके मफाद में है। वो तो अपने मफाद को देख रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान के या पंजाब के हालात से गर्ज कम है। वो तो सिंध में अपनी हुकूमत बरकरार रखना चाहते हैं, वो नैब में अपने केसेस खत्म कराना चाहते हैं। तो उनके अपना एजेंडा है जिसको वो फुलफिल करना चाहते हैं। और अब पंजाब के इंतखाबात के बाद नून लीग की खासी हायस दिखाई दे रही है, और वो भी फौरी आवाम को फेस करने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रही। तो दोनों बड़ी जमातें इस वक्त खौफ मुब्तला है। अच्छा सर, एक मैं चाहूंगा कि आप इस पर कमेंट करें। आपके जो मुखालफीन है सर वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं NA 157 में मेहरबानो साहिबा की नॉमिनेशन के हवाले से। वो कह रहे हैं आप लोग मौरूसी सियासत की मुखालफत करते थे, आपका बेटा भी पार्लियामेंटेरियन, आप भी पार्लियामेंटेरियन, अब आपकी बेटी भी देखिए, ये कोई तोहफा नहीं होगा, ये इलेक्शन होगा। उस इलेक्शन में लोगों ने वोट देना है। अगर लोग मुनासिब समझेंगे तो वोट देना। हाँ, आप लोगों की आवाम की कचहरी में जा रहे हैं, कोई ये रिजर्व सीट पे तो नहीं आ रहे जो पार्टी की तरफ से एक किस्म का तोहफा मिल जाता है। इस पर इसका फैसला तो आवाम ने करना है, और आवाम जब फैसला करती है तो हर एंगल को परखती है। हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल थे इनका मुकाबला करने के लिए, PDM के कैंडिडेट का मुकाबला करने के लिए, उसमें से मशावरत के बाद सबकी राय ये थी कि सबसे बेहतर ऑप्शन है, तो उसको हमने एक्सरसाइज किया। अगर कोई और बेहतर ऑप्शन होता तो हम बिल्कुल उसको तरजीह देते। बेहतरीन ऑप्शन ये था, आपने कहा इसमें मौरूसी सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई बेहतर ऑप्शन होता तो आप दिल खोल के उसको एक्सेप्ट करते। ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए दिस वाज द ओनली बेटर ऑप्शन अवेलेबल। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शाह साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। निसार घोड़ो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन बात करेंगे जाफर इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और जमशेद इकबाल चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जमशेद साहब, आपने गुफ्तगू सारी मुलाहिजा की होगी शाह साहब की, आप ही के पार्टी के। वो ये कह रहे हैं बेहतरीन ऑप्शन नहीं था इसलिए मेहरबानो साहिबा का इंतखाब किया गया। तो आपकी पार्टी के अंदर कोई ऐसी दो राय तो नहीं है ना, वो तस्लीम करते हैं, कोई ऐसे कोई मसले की बात तो नहीं है? जमशेद साहब चलें, जाफर इकबाल साहब की तरफ चलते हैं। जाफर इकबाल साहब ये बताइएगा सर, वो सवाल वहीं का वहीं रह गया, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्या मामला है? देखिए, नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह जरूर आएंगे, और ये हम बतौर पार्टी फैसला करेंगे उन्हें कब आना है और कब बुलाना है। शाह महमूद कुरैशी साहब से आपने जितने सवाल किए वो सारे बड़े आराम से घुमा गए। एक तो वो हालात बहुत मुल्क के खराब बता रहे थे, और कितने खराब बता रहे थे कि 3.5 साल कौन हुक्मरान रहा पंजाब में भी और वफाक में भी, और फिर KPK में तो अब 9 साल हो चले, कोई उनके ही हालात सुना देते, वहाँ के 2-4 प्रोजेक्ट का बता देते, कोई वहाँ के किसी हॉस्पिटल का, यूनिवर्सिटी का कोई जिक्र कर सकते। और जहाँ तक ये खानदानी सियासत की बात है, यकीनन उन्होंने बड़े भले अंदाज से कह दिया, और यकीनन जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 9 सीटों के उनके अलावा कोई काबिल नहीं है, तो मुल्तान में शाह साहब के अलावा काबिलियत के बारे में नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हम 9 को लड़ेंगे और 9 से जीत के दिखाएंगे, एक में आप हमें हरा के दिखा दें। इट्स लाइक ओपन चैलेंज। सर मैंने एक सवाल पूछना था, मैंने इशारा भी किया, आपने टाइम नहीं दिया। नहीं सर, वो मुझे आप नजर नहीं आया, स्क्रीन पर नजर आते तो मैं आपसे आप जरा फरमा दीजिए कि क्या एक मौजूदा रुकने कौमी असेंबली की किसी खाली होने वाली नशिस्त पे इंतखाब लड़ सकता है? आपकी आवाज मुझे प्रॉपर नहीं आ पा रही सर, दोबारा अगर आप रिपीट करें तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि क्या एक सिटिंग मेंबर नेशनल असेंबली की खाली होने वाली किसी नशिस्त पे इलेक्शन लड़ सकता है? तो सिटिंग है तो दोबारा कैसे लड़ेगा सर? ठीक है, इमरान खान साहब अभी तक सिटिंग एमएन में हैं।
इस्तीफे दे दिए उन्होंने, तो सारों ने इस्तीफे दे दिए, आप लोग मंजूरी नहीं करते? कबूल नहीं हुआ ना जी, कबूल नहीं हुआ। उन्हें बुलाया गया, उन्हें स्पीकर साहब ने बुलाया, वो नहीं आए। और अभी 2-4 लोगों के, मियां मोहम्मद सोमरो साहब की छुट्टी की दरखास्त आ गई, 2-4 और लोगों की भी छुट्टी की दरखास्त आएगी। तो इमरान खान साहब हाजिर होते हैं ना स्पीकर साहब के पास, और कहते कि जी मैं तो इस्तीफा दे चुका हूँ और मेरा कबूल कीजिए इस्तीफा। कोई एक पीटीआई का रुकन हाजिर हुआ स्पीकर साहब के पास? सर कोई भी नहीं हुआ। अरे सर, मुझे क्योंकि ब्रेक पे जाना, मैं चाहूंगा सर निसार खोड़ो साहब को, क्योंकि काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं चाहूंगा सर उनको शामिल गुफ्तगू कर लूं और फिर हम लोग गुफ्तगू चलती रहेगी ब्रेक के बाद भी। निसार खोड़ो साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर ये बताइएगा कि इस वक्त मामला ऐसे नजर आ रहे हैं पंजाब में, जो सारा गेम एक बनाया गया किसी तरीके से हुकूमत करने का, जरदारी साहब उसमें बिल्कुल फ्रंट पे लीड कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वो नजर नहीं आ रहा है। तो क्या मामला है सर? इलेक्शंस में रुकावट के हवाले से कोई बात निकल कर आ रही है? ये कहा जा रहा है कि इलेक्शंस की तरफ जाना है, या बिल्कुल ऐसी सोच नहीं है कि इलेक्शंस की तरफ जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है, अगले साल ही जाना है? हम तो पहले भी कह चुके हैं कि जी हम पूरा टाइम लेंगे, उसके बाद इलेक्शन मुकर्रर वक्त पे जैसे होनी है वैसे हो जाएगी। हमने कब कहा था कि कल परसों इलेक्शन करा रहे हैं? हमने तो ऐसी कोई बात नहीं कही। जरदारी साहब का मसला है तो आपने अखबार में पढ़ा होगा कि उनको कोरोना हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज खबर पड़ी आज की जी वो कोरोना से सेहतयाब हो गए। तो फिर ये क्या बात हुई कि जरदारी साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे? अच्छा, ये तो नहीं कहना चाहिए ना, ये तो नहीं कहना चाहिए। नहीं, वो इतना एक्टिव थे ना पिछले हफ्ते, तो हम लोगों को तो उनकी कमी थोड़ी महसूस हो रही थी। अच्छा सर ये बताइएगा, तो बात सुने, कोई कोरोना है तो अपनी आप को बचाने के लिए ठीक है सर, ठीक है सर, आपने जवाब दे दिया, खत्म हो गई बात। अच्छा सर ये दूसरी बात, अब ये अल्टीमेटम दे रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, अभी 14 तारीख को जलसा भी हो रहा है एक बड़ा, फिर वही बात जो हम लोग ईद से पहले, मीठी ईद से पहले या फिर रमजान के आखिर में करते थे, कहते हैं इलेक्शंस कराओ, आप लोग कहते हैं नहीं करा रहे, फिर ये मामला कहाँ जाएगा? जहां तक मामला है वहां है। अगर कौमी असेंबली में आज की हुकूमत को मतलूबा मेजॉरिटी मौजूद है तो कौमी असेंबली कायम है और कायम रह सकती है, 5 साल पूरे कर सकते हैं। उसमें ऐसी क्या कबाहत आ गई है? ऐसा कौन सा कोई भूचाल आया हुआ है? हुकूमत चल रही है, चाहे 2 वोटों की मेजॉरिटी चल रही हो, चाहे 1 वोट की मेजॉरिटी चली हो, क्योंकि आपको भी पता है जफरुल्लाह जमाली 1 वोट की मेजॉरिटी बिल्कुल थे जनाब अली। और वैसे भी दूसरे मुल्कों में भी जर्मनी का मैं मिसाल दे सकता हूँ, 1 वोट की मेजॉरिटी पे पूरे 5 साल हुकूमत चली। आप ऐसे क्यों कह सकते हैं कि हुकूमत नहीं है? वो पाकि हुकूमत चल रही है और वो अपनी असेंबली का टाइम पूरा करा के वो इलेक्शन करा नहीं थे, ऐलान किया हुआ है। तो सर वैसे रही बात अल्टीमेटम की। जी बोलिए। मैं सुन रहा था आपकी बातें और शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने भी कुछ बोला कि लोगों के ख्याल में मईशत सही नहीं चल रही, लोगों के ख्याल में मुल्क ठीक नहीं चल रहा। आपके ख्याल में सही चल रही है? सुने तो सही। हुक्म सर, हुक्म। सुने तो सही, जल्दी न करें, जल्दी तो न करें। मैं कह रहा हूँ कि जब आपके पास 3-3.5 साल, पौने 4 साल हुकूमत थी, तो फिर आपने क्यों गलतियां की? फिर आपने क्यों महंगाई की? फिर आपने क्यों कहा कि मुझे तो पता ही नहीं डॉलर कैसे बढ़ गया? ये प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज है। आपने क्यों इस चीज को इस तरह से फेंक दिया सारे मुल्क को? आपने क्यों बैरून मुल्क से फंडिंग लेने के बाद उनकी शिकायतें आ रही कि जी हमने तो किसी सोशल वर्क के लिए काम दिया था और इन्होंने हमें धोखा दिया है, हमें पैसे वापस चाहिए। ये आपने धोखे दिए हैं अवाम को भी और बैरून मुल्क लोगों को भी। और फिर ये भी कहूँ कि जब आप 3.5 साल, पौने 4 साल में कुछ नहीं कर सके तो आइंदा क्या कर सकेंगे? आइंदा क्या कर सकेंगे? आप इलेक्शन मांग रहे हैं, हमें कुछ ठीक करने दो। अगर ठीक कर गए तो अल्लाह का शुक्र करेंगे, हम शुक्र करेंगे कि जी हमने कुछ न कुछ इस पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की। पाकिस्तान को तो बचाने में लगे हुए हैं हम यार। और उस कोशिश में लेकिन डॉलर सर 200 से ऊपर चला गया, उसी कोशिश में। सर अगर मैं ब्रेक ले लूं, आप इजाजत, आपसे ही शुरू करूंगा सर, आपसे ही शुरू करूंगा। और हमारे साथ जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब भी मौजूद हैं, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के शाह मोहम्मद कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। तो सर माजरत अगर मैं आपको पहले सेगमेंट में टाइम नहीं दे सका, इंशाल्लाह सेकंड सेगमेंट में आपसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आगे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। जमशेद साहब पहले तो माजरत सर, शाह मोहम्मद कुरैशी साहब थे इसलिए सर मैं आपकी तरफ नहीं आ सका, क्योंकि एक ही पार्टी के आप लोग हैं। तो जमशेद साहब ये बताइएगा
क्या करने जा रहे हैं सर? स्ट्रीट पावर का मुजाहरा करने जा रहे हैं? वैसे शाह साहब तो कह रहे थे कि हम लोग अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपकी नजर में है कि कोई स्ट्रीट पावर करेंगे आप लोग इलेक्शंस की तरफ जाने के लिए? वो तो आप लोग पिछले 2 महीने से मुतालबा, 3 महीने से मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शंस कराओ, वो कहते नहीं करा रहे। आपने पंजाब भी ले लिया, फिर भी कहते नहीं करा रहे। सर पहले तो मैं आपसे एहतजाज करूंगा कि आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था, या शाह साहब को बुलाना चाहिए था या मुझे बुलाना चाहिए था। मतलब इतना फालतू टाइम नहीं होता कि बंदा आप जाके बैठा रहे। सो मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा ये। सो आप प्लीज मेरे साथ सिक्योरिटी की वजह से मुझे उनको लेना पड़ा सर, हमारी भी मजबूरियां होती है ना सर। मान सीनियर वाली बात ही नहीं है। मैं भी पार्टी मैं फेडरल कैबिनेट का मेंबर हूँ, आपने मुझे बुलाया। सर मैं आपकी अहलियत या उसकी बात नहीं कर रहा सर, माजरत, अगर आप इसको इस तरह समझ रहे हैं सीनियरिटी बेस पर। आप 2 बंदे बुलाने, आपको 2 बंदे बुलाने नहीं चाहिए, आपको 1 बंदा बुलाना। मुझे बुलाएं, उनको बुलाएं सर। 2 बंदे क्यों बुलाएं आप? मुझे सर मेहरबानो साहिबा के हवाले से उससे सवाल करना था, वो मैंने कर लिया। लेकिन अगर आपको मेरी वजह से दिल आजारी हुई है, मैं आपसे माजरत करता हूं। माजरत है वो छोटा बड़ा नहीं होता सर। आई एम रियली सॉरी अगर आपको बुरा लगा। आगे सर। सर मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, मुझे मेरी दिलदारी मुझे अच्छा लगता है सर, अच्छा लगता है स्ट्रेट फॉरवर्ड है सर। मैं भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, मैं कह रहा हूं सर, मैं अगर आपकी दिलदारी हुई है माजरत। जी सवाल कर लें आप सर। मैंने आपसे पूछा स्ट्रीट पावर का मुजाहरा कर रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब पंजाब ले लिया आपने, मतलब वो जो पहले एक धड़का था राना सन्नाउल्लाह साहब थोड़ी शरारत करेंगे वही वाली जो पहले की थी, वो अब धड़का नहीं है, तो जाएंगे इस्लामाबाद की तरफ, मार्च करेंगे? नहीं मार्च, देखिए एक तो ये है कि मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के मसाइल उस वक्त हल होना शुरू होंगे जिस वक्त यहाँ पे कोई क्लियर कट मैंडेट आ जाएगा किसी के पास। इस वक्त जो इलेक्शन आप 2-3 बार पहले एक गैर कानूनी वज़ीर आला बन गए यहाँ पे, उससे पहले गैर कानूनी एक यू कैन से हो गया, आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, फिर वहाँ पे एक जाली बैठी हुई अपोजिशन बैठी हुई है। इस वक्त हमारी मेन पार्टी जो वो हुकूमत से बाहर है, एक अक़लियत वाली पार्टी अंदर बैठी है। और यहाँ पंजाब में हमजा साहब आए 3 महीने बगैर इलेक्ट होने के, फिर अब हम आ गए हैं, फिर 20 सीटों पे इलेक्शन हो गया। ये सारी चीजें जो हैं ये इनस्टेबिलिटी में ऐड कर रही हैं, ये माइनस नहीं कुछ हो रहा। तो किसी भी मुल्क में, जिस मुल्क के आप पहले 22.5 करोड़ की आबादी है और 1.2 बिलियन की डेली इकोनॉमी है, हमारी एवरेज इकोनॉमी 1.15 बिलियन की डेली, तो उस मुल्क में अगर आप इकोनॉमिक आप कह ले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेके आते तो कभी भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती। सही है। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना बचते कुछ नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं बचता। सो बेसिक जो बात मैं समझता हूँ कि बड़ी ज्यादती कर रहे हैं वो जो इनके पीछे हैं वो भी, और मुस्लिम लीग या पीडीएम भी, पीडीएम और इनके हैंडलर दोनों मिलकर इस मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। ये सिंपल सीधा जाएं इलेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त क्लियर कट मेजॉरिटी है नहीं, बड़ी थिन सी मेजॉरिटी, वो भी किसी जगह कानूनी किसी जगह गैर कानूनी। तो ये जो मौजूदा जिस भंवर में फंसे हुए हैं इसका हल कोई नहीं है। सो अगर किसी एक आध मतलब रिटायर होने वाले तनख्वाह लेने वाले आदमी की गुनाह का मसला है, उसको गुस्सा आ गया है, उसको वो मुल्क से बड़ा हो गया है, तो उसको छोड़ें। बेसिकली तो 22.5 करोड़ लोगों का मुल्क है। ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम ही नहीं है कि किसी के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे, किसी का स्टूजेस बन जाए, किसी के पपड़ बन के काम करे। पॉलिटिकल पार्टीज का ये काम ही नहीं है। लिहाजा सिंपल सी बात है कि हम बैठ के तो इलेक्शन का प्रोसेस तय करें, इलेक्शन रूल तय करें और इलेक्शन में चले जाएं। सर एक तनकीद आप पर ये भी होती है ना, ये जो आप अदम इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं ना, इसके पीछे भी तो आप ही लोग हैं ना। जरा अब चलने दें पार्लियामेंट को। आपने पंजाब ले लिया, पंजाब चलाएं, केपी आप चलाएं, गिलगित बल्तिस्तान आप चलाएं, कश्मीर आप चलाएं, ये सारी चीजें आप चलाएं। सिंध पीपल्स पार्टी के पास है, वो भी चला रहा है। वो कहते हैं अदम इस्तेहकाम आप लोग क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि आप जनरल इलेक्शंस मांग रहे हैं। इससे पहले पीडीएम मांग रही थी, आप भी मना कर रहे थे। देखें हमने बेसिकली जब हमें पता लगा कि देखें हमें मैंडेट मिला, हमने चलाई। जब हमें पता चला कि अब जिस तरह ये हो रहा है कि सिंध हाउस जिस तरह बना, जिस तरह पहले वोट खरीदे गए, ये नहीं चल सकता, तो हमने असेंबली तोड़ के तो हम इलेक्शन की तरफ चले गए कि इसका हल वो है। सही है। अच्छा, वो जब नहीं माना गया तो आज देखें वहाँ राजा रियाज साहब जो है अपनी लीडर बन के बैठे हुए हैं। आप पार्लियामेंट छोड़ दीजिए तो वो बनेंगे ना, फिर वही तो होगा। आपने छोड़नी नहीं चाहिए थी पार्लियामेंट। नहीं देखें, क्वेश्चन ये है कि मैं समझता हूँ जब आपके पास अक्सरियत नहीं है, जब आपके पास अक्सरियत नहीं है तो फिर आपको करनी नहीं चाहिए हुकूमत। जब अगर आप हुकूमत कर नहीं सकें, देखिए इस वक्त कोशिश क्या है, कोशिश ये है कि इस वक्त हुकूमत, मैं समझता हूँ जब भी कोई बंदा कमजोर होता है खतरनाक हो जाता है। हुकूमत और हैंडलर दोनों कमजोर हो गए। कमजोर इसलिए हो गए कि अवाम दूसरी तरफ खड़ी हो गई, ये अवाम के मुखालफ खड़े हो गए। जब अवाम के मुखालफ खड़े हो गए तो आप तो चंद 100 हैं या चंद हज़ार हैं, आपके मुखालफ मतलब कुछ भी नहीं, 16-17 करोड़ लोग खड़े हैं। तो 16-17 करोड़ लोग अगर आपको डिसऑन कर दें 22 करोड़ में से, तो बाकी बचता क्या है कि जिसकी
बुनियाद पे आप खड़े हो जाएंगे, फिर डंडा ही बचता है, फिर धमकियां ही बचती हैं, फिर आप कह लें कभी आप मिन्नतें करेंगे, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मिन्नतें करेंगे, कभी आप FIA की मिन्नतें करेंगे, कभी आप किसी और की मिन्नतें करेंगे, कभी सुप्रीम कोर्ट को धमकी देंगे, कभी मिन्नतें करेंगे कि इनको नाहल कर दें, इनको निकाल दें, इनको अंदर दे दें, इनको मारें, इन पे दहशतगर्दी के पर्चे करें और वगैरह वगैरह, आर्टिकल 6 लगा दें। ये सारी की सारी मतलब देखें, ये जोक ही है ना, मजाक ही है ना कि आर्टिकल 6 मतलब हम बैठते हैं टीवी, सारे टीवी वाले हमें शुरू करते हैं आर्टिकल 6 से कि सर आप पे तो आर्टिकल 6 भी लग सकता है। यार क्या बदमाशी कर रहे हो, क्या किसको डराने की कोशिश कर रहे हो? आर्टिकल 6 तो खैर एक बेबुनियाद सी, मैं तो इतना कुछ लॉ का तालबे इल्म इतना ज्यादा नहीं हूं, लेकिन सर आप लोगों से कुछ सीखा है। जब आप पूरा आइन मुअत्तल करते हैं ना, जैसे आमिर होता है पूरा आइन मुअत्तल कर देता है, जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने जाहिर सी बात है एक आइन की खिलाफ वर्जी तो की, लेकिन उन्होंने पूरा आइन मुअत्तल नहीं किया। एहतजाज हसन साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की थी मेरे शो में, उन्होंने कहा था कि जनाब पूरा आइन मुअत्तल करें तो आर्टिकल 6 लगता है। इस तरह तो आप इस्लामाबाद से चलें, कराची आए, अगर आपने एक ट्रैफिक रूल भी तोड़ा है, अगर आपने ट्रैफिक कानून की भी खिलाफ वर्जी की है तो वो भी तो कानूनी है ना, फिर आर्टिकल 6 उस पर भी लग जाएगा। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, अगर आपने मतलब नौकरों के अकाउंट में पैसे मंगवाए हुए हैं, तो वो भी तो आपने कानून तोड़ा है। अगर आपने इशारा तोड़ा तो वो भी आइन की खिलाफ वर्जी की है। तो जब आप मुशर्रफ पे नहीं लगा सके, जब आप अयूब पे नहीं लगा सके, जब आप याया पे नहीं लगा सके आर्टिकल 6, तो मेरे जैसे बंदे को बैठ के धमकी देते हैं, मेरे जैसे बंदे पे 6 पर्चे कर देते हैं दहशतगर्दी के, तो मतलब ये क्या कर रहे हैं आप, क्या करना चाह रहे हैं? निकलने के बाद आप सारे माशाल्लाह दहशतगर्द से हो गए। हम दहशत कर दें, हम तो सच्ची बात दहशत कर, मैं और मेरी बात सुनते, मैं और मेरी वाइफ दोनों दहशत करते हैं। 4 पर्चे हैं हम पे दहशत करते हैं, और मेरे ऊपर तो फास्फोरस बम बनाने का पर्चा भी है। यहाँ जाफर साहब भी बैठे हैं और क्या नाम है, अभी भी धमकियां दे रहे थे, साहब भी धमकियां दे रहे थे, धमकी में बात कर रहे थे। मैं कहता हूँ ये किस लगे हुए हैं, किस काम लगे हुए हैं? आप सियासत करें, आप यहाँ पे स्टेट्समैन बन के, सही है, आप ये जो आप कह रहे हैं कि आपको अगर मेजॉरिटी खत्म हो गई है तो आप वो काम करें, वो काम छोड़ दें जिनकी वजह से मेजॉरिटी खत्म हुई है। और वो ये जो आपने चार्जशीट तैयार की है ना जबरदस्त किस्म की, सर अगर आप नाराज ना हो, मैं माजरत आपसे पहले ही कर चुका हूं, आप हमारे बड़े हैं सर, अब नाराज नहीं हुआ करें। मैं अगर ये सवाल अगर जाफर इकबाल साहब की तरफ ले जाऊं कि क्यों पर्चे काट रहे हैं, जाफर इकबाल साहब ये 90 की सियासत, क्या हम लोग 90 में ही रहेंगे? मतलब अगर हुकूमत में आते तो मुखालफिन के खिलाफ पर्चे कट जाते हैं, फिर वो एक बयान आता है कि मैं तो सुबह 6 बजे, सर पहले गुजारिश सवाल सुन लेना, सवाल सुन ले, आप ही का फोरम है, आप जवाब दीजिएगा। वो कहते हैं सुबह 6 बजे मैं उठ जाता हूँ, शहबाज शरीफ साहब। तो सर अगर आप 6 बजे उठते हैं, अब तो स्मार्ट काम होता है, अब तो वर्क हार्ड नहीं होता, वर्क स्मार्ट होता है। आप स्मार्ट काम करें, आप अच्छे से काम करें, लेकिन वही हम 90 की दिहाई की तरफ जा रहे हैं सर, क्यों आखिर? चलें जी, आपके 2 सवाल हैं और उससे पहले चीमा साहब की बहुत बली सी गुफ्तगू। उनका कहना है कि धमकी देना जो है ये कोई सियासत नहीं है, स्टेट्समैनशिप नहीं है। सही है। एक साहब खड़े थे 2014 में कंटेनर के ऊपर और वो कहते थे मैं IG को लटका दूंगा, या उसे धमकी कहेंगे या उसे दावतनामा कहेंगे, या वो खाने की दावत थी या वो अपने साथ वॉक करने की दावत थी। गलत होगा तो सर आज भी जो है वो भी तो गलत है ना, हम गलत को गलत की मिसाल कब तक देंगे? मैं उसी की कह रहा हूँ ना जी, हमने तो किसी IG को फांसी लगाने का नहीं कहा, हमने तो किसी IG को फांसी, हमने तो नहीं कहा था कि मेंबरान अगर मुझे वोट नहीं देंगे तो वो शिरक होगा, हमने तो ये नहीं कहा। हमने तो ये नहीं नाम ले लेकर लोगों का और सारे जजों का और सबका कहा। सिकंदर सुल्तान सिकंदर राजा साहब को धमकियां कौन दे रहा है? इमरान खान साहब दे रहे हैं ना, तो गलत बात है, नहीं करना चाहिए। नहीं धमकियां क्यों कह रहे हैं, हटाएं इनको, आप लोग हटा नहीं रहे, वो हटा नहीं, वो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। ये कौन कहता है? ये इमरान खान साहब कहते हैं, और उन्होंने छोड़ा भी किसी को नहीं है, ना मुआशरत छोड़ी है, ना मुईशत छोड़ी है, अच्छा, ना रवादारी छोड़ी है। तो ये तो सही करने आप लोग आए थे ना, कितनी बेहतरी आई, मैं छोड़ देना इनको, इन्होंने सर 3.5 साल सत्यानाश कर दिया, लेट सपोज आप तो बेहतरी के लिए आए थे ना, क्या हुआ? अगली बात चीमा साहब को वो चंद पर्चे नजर आए और उसके बारे में कहने लगे कि ये हुआ, तो जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पर्चे होते रहे, जब हम एहतजाज के लिए निकलते रहे, वो चीमा साहब को याद नहीं है। अभी मेरा नाम भी लेके कह रहे थे कि सख्त लहजे में, मैं तो बड़े अदब से और एहतराम से चीमा साहब की खिदमत में गुजारिशात पेश कर रहा हूँ। और अभी जो दूध के धुले हुए चौधरी परवेज लाही साहब आए हैं, उन्होंने वही पर्चे 2 दिन के अंदर खत्म कर दिए कि नहीं कर दिए? चीफ सेक्रेटरी ने उनके साथ काम करने से माजरत कर ली, क्यों काम नहीं करना चाह रहे कि जिस मतलब वो सैकड़ों के हिसाब से वो ब्यूरोक्रेसी के तबादले कर रहे हैं। हाँ, अगर तो शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज होते तो फिर तो बंदयाल साहब ने भी अंगड़ाई लेनी थी, फिर तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी जाग जाना था और तलब करके कहना था
कि भाई ये एग्जेक्टिव क्यों तबादले कर रही है। अब क्योंकि परवेज इलाही साहब कर रहे हैं तो अब ये सब कुछ होगा। अभी चीमा साहब कह रहे थे कि ये और इनके हैंडलर्स, तो जरा नाम ले दें हमारे हैंडलर्स का, बता दें। और अभी इमरान खान साहब जो कहा करते थे, वो नाम ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं, मैं भी सुनूंगा, नाम ले रहे हैं, मैं खुद मुख्तार वजीर आजम हूं। जाफर इकबाल साहब नाम ले रहे हैं सर, एक मिनट। अब वो बता रहे हैं कि मैं तो सारी अपॉइंटमेंट ही किसी और के कहने पे करता था। और यही चीज हम 3.5 साल कहते रहे हैं कि इमरान खान साहब आप सिलेक्टेड हैं, आपके फैसले आपके नहीं हैं, ना कबीना आपने बनाई है, ना वजीर खजाना आपने रखा है, ना गवर्नर स्टेट बैंक आपने लगाया है, ये सब कहीं और से हो रहा है, यही बर्बादी हुई है मुल्क की। फिर आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं सुबह सुबह उठ जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जब लो फूटती है और हेली फ्लाई कर सकता है तो मेरा कायद शहबाज शरीफ वो एक दिन बलोचिस्तान, एक दिन KPK और तीसरे दिन राजनपुर पहुंचा होता है। इसलिए कि जो मेरे लुटे पुटे पाकिस्तानी हैं वो किसी भी सूबे से हों, मैं पाकिस्तानी हूँ, वो भी पाकिस्तानी है, मैं जाके उनकी दाद रसी करूं, मैं उनके दरमियान पहुंचूं, मैं उनका दुख देखूं भी और दुख बांटूं भी। मैं इमरान खान का ये बैठ के नहीं। चले हैंडलर्स का नाम पूछेंगे चीमा साहब से, लेकिन ब्रेक ले लेते हैं। उससे पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि ब्रेक बड़ा जरूरी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जनाब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, और जाफर इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब, हैंडलर्स का आप कुछ जिक्र कर रहे थे, तो वो जाफर इकबाल साहब की ख्वाहिश पर पुरजोर ख्वाहिश पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वो हैंडलर्स कौन है? मैं कहता हूँ उनके नाम वो अपने आप को कहते हैं, ए न्यूट्रल कहते हैं या ना पता नहीं, और हम कहते हैं उनको न्यूट्रल भी कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं, उनको उम्मे हरीम भी कहते हैं, क्या नाम है, हैंडलर भी कहते हैं। तो जितने भी नाम है सारे नामों को जो सबको पता है। हम तो कोई आप कह रहे नहीं कर रहे, कोई नई नवीली दुल्हन की तरह शर्मा तो रहे, हम तो नाम ले रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि देखें, राणा सनाउल्लाह साहब पे उन्होंने बकौल आपके हीरोइन का केस डाला, मेजर जनरल बैठे हुए थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा, पिछले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, तो मुझे मेरे जहन में अचानक आया कि यार इन्होंने कभी नाम नहीं लिया कि जिस बंदे ने सारी इंक्वायरी की, जिस बंदे ने केस बना के वजीर को दिया और वजीर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी, अगर वो केस गलत था, तो मुझे नहीं पता, सच्ची बात है, मैं कसमन कह रहा हूं, मुझे नहीं पता। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस गलत थी, अगर केस गलत था, तो फिर आप मेजर जनरल पे कुछ आप दें कि केस करें उस पर, आप चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को दें केस, कीजिए आपके मेजर जनरल ने हमारे साथ ये किया था। अगर ठीक था तो फिर हमें क्यों रगड़ते हैं? फिर तो बेसिकली जो इंक्वायरी करके आया, क्या नाम है, जो महकमा करके आया, या जो महकमे का हेड था वो करके आया, तो आप, मैं समझता हूँ बड़ी पार्टी है। फिर आपके पंजाब के सदर का आप कायद कहते हैं, लेकिन उसको बचाने के लिए, उसके राइट्स के लिए भी आपने आज तक ये काम नहीं किया। तो मुझे सच्ची बात है, बड़ा अफसोस होता है। हमें धमकियां देने के लिए काबिल हैं, या बाकी आप पर्चे से बात करते हैं, पर्चे देखिए आपने किए हैं, ज्यादती की आपको करना नहीं चाहिए था। और फिर साथ दूसरी बात जो लास्ट में करना चाह रहा हूँ, आपने मैशत की जिक्र किया। मैशत, सर आपको तो मैशत का शायद मेरे स्पेलिंग भी नहीं आते कि इतना बुरी परफॉर्मेंस कि 6 बजे एक बंदा उठता है, 6 बजे बंदा उठता है, साथ उसके आप पहले स्टेट बैंक है, तो स्टेट बैंक में आपका डॉलर चला गया 178 से 240 पे, तो मतलब आप उधर तो गए नहीं, तो कोयटा आप क्या लेने जाते हैं? वहां जाके बताते हैं कि जनाब वो कैमरा ऑन हो गया, कैमरा ऑफ हो गया। चीमा साहब, शायद इनको भी नहीं पता चलता, उनको भी टीवी से पता चलता हो ना कि डॉलर बढ़ गया, ऐसा भी तो होता है ना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ डॉलर से नहीं फर्क पड़ता है कि आपकी 1700 मिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया मंथली। 1700 डॉलर का मतलब है कि 20 अरब 40 करोड़ रुपया, 20 अरब 20.4 बिलियन डॉलर का आपका करंट अकाउंट बढ़ गया। भाई आपको सारे लोग भी पैसे दे दें, सारे आपको कर्जा दे दें, फिर भी पूरा नहीं होगा। आपने काफी सारे कर्जे ले चुके हैं, लेकिन आपका जो बैंक के रिजर्व हैं स्टेट बैंक के, वो 8 जगह 2 बिलियन डॉलर रह गए। और ये आपका टेक्निकली आप डिफॉल्ट हैं। आपका रोल ओवर चाइना से मिल गया, आपको मतलब आप कह लें कि सऊदी अरब से पैसे मिल गए, रोल ओवर मिल गया, फिर आपको अभी तेल उधार पे मिल गया, लेकिन आपके जो आपके रिजर्व्स हैं वो लगातार डिप्लीट हो रहे हैं। वजह ये कि 2.3 बिलियन डॉलर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है। 2.3 बिलियन डॉलर का मतलब यह है कि आपका ये बनेगा जाके 28 अरब डॉलर। 28 बिलियन डॉलर अगर आपका साल का करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो फिर आप कैसे सर्वाइव करेंगे? फिर आप किस अच्छी इकोनॉमी की, किस सुबह उठने की, किस मेहनत
की, इस जरबाकारी की बात सुना रहे हैं, फिर तो ठगी ठगी है ना, ये झूठ बोलना या आपके लिए ड्रामे करना। तो टीवी ऑन हो गया, कैमरे ऑन हो गए तो कैमरे ऑफ हो गए, तो अब रोना शुरू कर दें, बंदा जो बिठाया उसको रोना शुरू करे, साथ बैठ जाए, भाई ये काम आपका यहाँ आके अभी बड़ी टेक्निकल गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, आज मरियम साहिबा ने भी आज जो है ना ये कहा है कि जनाब ये सीधा साधा मामला है, ये फौरन फोन के खिलाफ फैसला आ चुका है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको टेक्निकल मामलात में उलझा रही है। जरा सुन लेते हैं वो क्या रही हैं, फिर उसके बाद आपकी तरफ आऊंगा। सर यार थोड़ी सी चीजें मैंने भी पढ़ी हैं, मैं वो आपके सामने गोश गुजार कर देता हूं। 1 अरब 64 करोड़ का ये मामला है और 1 अरब शायद गालिबन 33 करोड़ का आप लोग हिसाब जमा करा चुके हैं। 31 करोड़ गालिबन बीच में बनते हैं। अगर मैं गलत हूं तो जरा तस्हीह कर दीजिएगा चीमा साहब, ये टेक्निकलिटीज में क्यों उलझा रहे हैं आप? 31 करोड़ का हिसाब देते हैं बस। देखिए, एक तो ये कि फॉरेन फंडेड नहीं है, मोहतरमा झूठ बोल रही थी, बिल्कुल झूठ बोल रही थी। और दूसरा ये कि ये केस है, ये जो फंडिंग है, ये 2012 से पहले की है। 2012 तक जो कानून था उसके मुताबिक है ये फंडिंग। ये जो 17 में कानून डिफरेंट है, उसके मुताबिक नहीं है। लेकिन आप एक काम हुआ ही उससे पहले है, तो उसे इसमें लाया कैसे जा सकता है? तीसरी बात यह है कि जो आप 31 करोड़ का कह रहे हैं साहब, नहीं, वो आप मेरे सब्सिडरी अकाउंट है। मसलन हेड ऑफिस से निकल के रीजनल ऑफिस में पैसे जाएं तो वो बेसिकली पैसे तो वही हैं, वो डबल तो नहीं है। मतलब अगर 10 करोड़ रुपया एक निकला इस्लामाबाद से, वो लाहौर के ऑफिस के लिए आ गया, ये 5 करोड़ आ गया, तो वो 5 करोड़ ही रहना है। वो जो पहले जमा हो गए थे, एक बार उसकी अकाउंटिंग हो गई या उसकी अमाउंट गिनी गई हेड ऑफिस में, दूसरी बार जब वो लाहौर शिफ्ट हुए तो वो दोबारा नहीं गिना जाएगा। सो बेसिकली पैसे जो हैं वो सब्सिडरी अकाउंट्स में हैं और इनको पता है। ये नहीं पता, ये सिंपल सी बात है कि ये चाह ये रहे हैं। फ्रैंकली मुझे मैं बताऊं आपको, इनको भी पता है इस मुल्क में कुछ लोगों ने हथियार रखे हुए हैं। हथियार हैं वो कभी उनके काम आता है, आपका अदालत आ जाती है, कभी इलेक्शन कमीशन आ जाता है, कभी कोई नैब आ जाता है, कभी कोई के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल लीडर्स को ये ब्लैकमेल करते हैं। हम कहते हैं कि सर हो गई, ये मुल्क जो है बहुत ये मैं इकबाल साहब काफी देर से खामोश भी और मुस्कुरा भी रहे हैं और खामोश भी। मैं कहता हूँ बहुत हो, मुझे क्या लेने दे सर, मुझे क्या लेने, मैं कहता हूँ हम बहुत हो गई। अब आपको अगर कोई पेंशन चाहिए हो, आपको कोई और मसला हो, आपको कहीं जाने आने का मसला हो, तो फिर ये मुल्क आपके लिए नहीं है। ये मुल्क जो है वो आपके मतलब एक अपॉइंटमेंट के लिए नहीं लटक जाएगा। ये मुल्क जो है, ये फांसी आई हुई मुल्क को जनाब आजकल कुछ चेंज होनी है, ये कुछ तबादला होना है या कुछ नहीं होना, ये इसलिए नहीं है मुल्क बना। लिहाजा ये जो शौक फरमाने हैं, ये शौक इस मुल्क में ना फरमाया करें। इस मुल्क में जिस तरह बाकी महकमे काम करते हैं उसी तरह आप भी काम करें, जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट काम करते हैं उसी तरह आप भी करें। ना अदालत में आप इंटरफेयर करें, ना आप सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, पहले इलेक्शन कमीशन के थ्रू किसी को सर टाइम मैं चाह रहा हूं सर उनका भी थोड़ा टेक ले लूं सर। अगर आपने इतनी बड़ी चार्जशीट कर दी है सर, इकबाल साहब काफी देर से खामोश हैं और नाराज भी नहीं है मेरे ख्याल से, तो इकबाल साहब कंटिन्यू सर। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जो अभी चैंपियन बन रहे हैं, जो अभी वजीर आजम और अवाम के कायद और ये सारा बन रहे हैं, और अभी बातें करें कि किसी को एक्सटेंशन चाहिए उसकी बात कर लें, किसी ने आना जाना है, तो भाई तब बनना था ना वजीर आजम, तब टेन्योर पूरा हो गया था आर्मी चीफ का। किस पगले ने कहा था आपको एक्सटेंशन दे? इमरान खान की रिकॉर्डिंग सुनाए जरा चीमा साहब को। ये तो कहते थे बाजवा साहब से भला बंदा ही कोई नहीं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में आया। मैं यूब खान को भी जानता हूँ, मैं मुशर्रफ को भी जानता हूँ, और बाजवा साहब तो बहुत कमाल है। तो आज क्यों उनका जो है वो बातें कर रहे हैं? वो कॉल परवेज लाई साहब के, कल तक वो आपकी नैपियां बदलते रहे और आज आप अपना दम सारा उनकी झोली सर। लेकिन एक इख्तलाफ मेरा आप सबसे है, आप लोग पहले शिकवा, आप लोग खुद पहले कोशिश करते हैं कि इदारे को पहले बीच में लेकर आते हैं, फिर जब वो आते हैं तो फिर आप लोग सुनिए हमने कोशिश नहीं की। मियां नवाज शरीफ जब आए हैं उन्होंने नए आर्मी, मैं ओवरऑल बात करूं, मैं खास आप तो आपकी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। एक को एक्सटेंशन दियो तो बात दिया था, आपने वोट दिया था, हम वजीर आजम थे, हमारे अंदर करेज थी, हमने काम करके दिखाया। ये जब वजीर आजम की कुर्सी पे बैठे थे तब भी मिनट करते थे और तब तस्वीर पढ़ते थे बाजवा साहब की, तब कहते थे जी मुल्क के मफाद में बहुत जरूरी है, और आज कह रहे हैं जी अगर किसी को जाना है और आना है, भाई किसी को कहीं नहीं जाना और ना कोई आपको जाने देगा। आप अभी तो लोग नकवी साहब आ गए तो गोगी को भूल गए ना, अभी तो गोगी का हिसाब सर। लेकिन मुझे जाना है, क्लोजिंग करनी है सर, मुझे भी लेना है, टाइम की किल्लत है सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जाफर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, निसार खुड़ू साहब भी हमारे साथ मौजूद थे।
उस गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। लेकिन जनाब जाने से पहले खान साहब ने अब शायद घेर तब्दील कर लिया। पहले वो अब इस अदालतों की तरफ देख रहे थे, अब पंजाब हासिल करने के बाद शायद उन्होंने स्ट्रीट पावर की तरफ ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है। लेट्स सी, अल्टीमेटम देंगे और वो अल्टीमेटम खत्म होता है, हुकूमत का कोई मूड तो नजर नहीं आ रहा इलेक्शन कराने का, और अगर वो नहीं कराते तो फिर क्या होगा। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, कल 7 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।